सो हाय एवरीवन, मेरा नाम अज़हर शेख है और आज का टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। हम सभी जानते हैं टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है हमारे लिए। किस तरह से टाइम मैनेज करना चाहिए आज ये हम जानेंगे, ठीक है। सो इस पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि आप सब कुछ एंड तक समझ सकें। मैं आपको एंड में काफ़ी कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करोगे। तो पूरा वीडियो आप देखिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हम सभी को पता है कि आपको टाइम को मैनेज करना है। अब टाइम को मैनेज कैसे करेंगे? आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति के पास सेम टाइम होता है। सभी को दिन के 24 घंटे और दिन के 1440 मिनट्स मिलते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हो या इस टाइम को किस तरह से खर्च करते हो। सो टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कभी भी आपके जो इम्पॉर्टेंट टास्क है उसको आपको नोट करके रखना है और उसको आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी टास्क आप नोट कर रहे हो उसको आप कौन से सर्टेन टाइम पे आप उसको कंप्लीट करोगे। यूजुअली कैसे होता है, हम अपने जो टास्क है इम्पॉर्टेंट जो है हमें पता है, हम उसको ध्यान में रखते हैं कि हमें करना है वो चीज़, बट कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हाँ अब करेंगे, तब करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। तो प्रॉब्लम ये चीज़ होती है कि हम उस चीज़ को डेडिकेटेड टाइम अलॉट नहीं करते। तो आपको क्या करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए? आपको अगर सपोज़ कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना है तो आपको डिसाइड करना है कि ये पर्टिकुलर टास्क आप इतने बजे तक इतने घंटे में कंप्लीट करोगे। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर टास्क के लिए एक डेडलाइन जो है वो तय कर दी जाती है। और यूजुअली क्या होता है कि हमने अपने हमारे ब्रेन को उस तरह से बनाया है कि हम डेडलाइंस के टाइम पर ही हम काम करते हैं। हमें हर चीज़ की वैसी आदत है, बचपन से हम वही चीज़ करते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ हम डेडलाइन के करीब आके करते हैं, राइट। अगर आप ऑफिस में हो तो अगर आपको मैक्सिमम टाइम मिला होगा, बट हमें आदत है कि हम एंड मोमेंट पे ही उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। स्कूल्स में, अगर कॉलेजेस में हमको असाइनमेंट्स मिले हैं, होमवर्क मिले हैं, तो हम सभी को एंड मोमेंट में करने की आदत हो चुकी है। तो इसी का आपको ध्यान रखते हुए क्या करना है, आपको एक डेडलाइन सेट करनी है। अब डेडलाइन सेट करने में आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट, वो डेडलाइन बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब इम्प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए। आपको एक प्रैक्टिकल डेडलाइन रखना है जिससे आपको पता हो कि हाँ इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए इतना डेडलाइन जो है आपके लिए ज़रूरी है या इतने डेडलाइन में काम ईजीली हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको इतना बड़ा डेडलाइन भी नहीं रखना है कि वो बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि एट द एंड हम तो एंड में ही करेंगे, राइट। तो अगर आपको लगता है कि कोई काम 1 घंटे का है तो आप उसको एग्जैक्ट 1 घंटे का टाइम सेट करो। तो उससे होगा क्या कि सपोज़ अगर वो किसी रीज़न से 1 घंटे में कंप्लीट नहीं भी होता है तो मोस्ट ऑफ द 90% वर्क जो है आप 1 घंटे में कंप्लीट कर दोगे और आगे का एक 10 मिनट या 15 मिनट एक्सटेंड करके आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टास्क या कोई जॉब करना चाहते हो, काम कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके लिए एक डेडलाइन रखो ताकि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सको। इसमें एक और एक चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस में या आपके स्कूल में कहीं भी कोई टास्क दिया जाता है तो आप लोग अपना एक डेडलाइन बनाओ। सपोज़ अगर आपको बोला गया कि आपको 2 दिन के अंदर कोई काम कंप्लीट करके देना है या आपको बोला गया कि 1 हफ्ते के अंदर कोई काम कंप्लीट करके देना है, तो आप कोशिश ये करो कि आपको जो भी डेडलाइन दिया है आप अपने आप के लिए, खुद के लिए एक डेडलाइन पहले का सेट कर दो। उससे होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम जो है टाइम से पहले कंप्लीट होता है, तो उससे आपके काम की क्वालिटी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि एक बार आपका काम कंप्लीट होता है तो आप उसको एक बार गो थ्रू हो सकते हो, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो और फिर आप उस चीज़ को सबमिट करते हो। तो उससे क्या होता है, आपका काम का जो क्वालिटी आता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसका एग्जांपल ये देते हैं, हम लोग जब जल्दबाजी में कोई चीज़ करते हैं, टाइम ख़त्म हो जाता है, डेडलाइन के बाद करते हैं, तो उससे क्या होता है कि काम इतना अच्छा नहीं निकल कर आता है। मतलब ऐसा लगता है सिर्फ करने के लिए आपने वो चीज़ की है, बट अगर आपको चीज़ अच्छे से करनी है तो आपको वो मेक श्योर करना है कि आपने उसको टाइम के पहले कंप्लीट किया है और एक बार उस चीज़ को आपने वेरीफाई किया है कि जो चीज़ बोली गई करने के लिए आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ थी। सो दूसरी चीज़ जो हम टाइम मैनेजमेंट में हमें करनी चाहिए कि हम हर चीज़ को डिसाइड करना चाहिए हमें कि हमें कैसे दिन की शुरुआत करनी है, कैसे आपका कौन सा टास्क है। एक दिन पहले आप उसको ध्यान रखो कि आपको ये चीज़ कितने वक्त पे कब करनी है। अब जो डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं हमारी,
उस चीज़ को हम कई बार गुड हैबिट्स जो है हमारी, उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इस तरह से फंक्शन करता है कि आप जो है चीज़ों को अवॉइड करो या उनको एक्सक्यूज़ दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक सबसे बेसिक और सबसे बोलते ना कॉमन आदत है सब में कि हम सभी को सुबह उठना है, हमें पता है, टाइम पर उठना ये भी हमें पता है, बट मैक्सिमम लोग उस टाइम पे जब अलार्म आपका बजता है आप क्या करते हो, आप उठ के उसको स्नूज कर देते हो और आप वापस से सो जाते हो, क्योंकि जब वो नेक्स्ट टाइम फिर 15 मिनट बजेगा उठते हो और फिर उसको आप अलार्म स्टॉप करते हो क्या चुका है कि आपका आदत बन गया ये चीज़। बट ये आपको भी पता है कि ये जो आदत है आपकी ये बहुत गलत है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपका प्रॉपर नींद भी नहीं मिल पाती आपको। तो आपको करना क्या चाहिए, आप उस चीज़ को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाओ अपने आप के लिए। कैसे करोगे ये चीज़ आप जब भी अगर अपना सपोज़ कोई अलार्म रखते हो तो आप उसको अपने रीच से दूर रखो। मतलब अगर सुबह आपका अलार्म बजता है तो आप उसको ईजिली एक्सेस करके उसको स्टॉप ना कर सको या स्नूज ना कर सको। दूसरी एक और चीज़ है कि आपको अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर इनकलकेट करना है आपको। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको डिसाइड करोगे कि आपको कुछ अच्छी चीज़ करनी है, आपको बुक्स पढ़ना है, आपको कोई न्यू चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो वो कब हो पाएगा, आपको उन चीज़ों को बहुत एक्सेसिबल रखना है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको जो चीज़ अवॉइड करनी है, मतलब जिस चीज़ों को आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अलार्म का एग्जाम्पल दिया आपको, अगर आप इजीली एक्सेसिबल होगा तो आप उसको बंद कर सकते हो, राइट। तो उसको आपको दूर रखना है ताकि आप उसको दूर जाकर ही बंद कर पाओ, जिससे आपकी नींद जो है खुल जाए। और जो चीज़ आपका ब्रेन आपको बोलता है कि मत करो, बट आपको पता है वो चीज़ कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी आपको करना है, और जब वो चीज़ आपको ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये बुक पढ़नी है, ठीक है, आप क्या करते हो, बुक्स आप कहीं ऐसी जगह पे रखते हो जो बहुत हार्ड हो रीच करने के लिए, या फिर उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, तो यूजुअली हमारा ब्रेन जो है वो एक्सक्यूज़ बनाने लगता है उन चीज़ों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को बहुत ईजी टू रीच रखना है, कि मतलब आपने उसको जहाँ पर आप यूजुअली उठते बैठते हो, आपके बेड के आसपास या कोई भी टेबल जहाँ पर आप हमेशा जाते हो, तो उससे क्या होगा, पहली चीज़ एक तो वो आपके लिए बहुत ईजिली रीच होगा, दूसरी चीज़ आपको वो चीज़ बार बार दिखाई देगी, जिससे आपको वो चीज़ बार बार रिमाइंड करेगा आपके दिमाग में कि आपको ये चीज़ करनी है, या आपको कोई स्पेसिफिक बुक पढ़नी है, या कोई पर्टिकुलर काम आपको डेली बेसिस पे करना है। तो कोई भी चीज़ आपको जो करनी है उसको रीच आउट ज़्यादा ना करना पड़े, आपको वो काफ़ी नज़दीक रखा हो। तो ये सेकंड चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जो थर्ड चीज़ है वो होता है कि आपको एक शॉर्ट टर्म गोल रखना बहुत ज़रूरी है। उससे होता क्या है कि अगर आपको एक गोल रख देते हो कि आपको फॉर एग्जांपल कोई गोल अचीव करना है या उस गोल को अच्छे से अचीवेबल बनाना है आपको, तो आपको एक शॉर्ट गोल्स रखने पड़ेंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग कि किसी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे आपको पहुंचना है, तो आपको रोज़ का एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आप हर रोज़ के हाफ फ्लोर या एक फ्लोर आप चढ़ोगे। तो उससे क्या होगा कि विद इन 10 to 20 डेज जो भी आप सेट करोगे अकॉर्डिंगली आप उस गोल को रीच कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे 10th फ्लोर चढ़ना है, बट आपने उसके लिए कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं रखा, तो वो सही वक्त पे आप कंप्लीट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो आपको करना क्या है कि आपको हर वो चीज़ जो आपको अचीव करनी है उसके लिए आपको एक शॉर्ट गोल हमेशा रखना चाहिए जो इमीडिएट अचीवेबल हो। मतलब कैसे कि आपको रोज़ का एक गोल सेट करना है कि आज मैं इस काम को इतना करूँगा। तो उससे होता क्या है कि आप जैसे वो काम अचीव करते हो कि अंदर से भी वो एनर्जी आती है कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है उस चीज़ को लेके, आप उसको अच्छे से कर पाते हो उस काम को। ओके, सो आप हमेशा कुछ भी गोल रखोगे, एक लॉन्ग टर्म गोल ज़रूर होगा आपका, बट उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल आपको हमेशा डिसाइड करने चाहिए। तो आपके टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है और हर एक शॉर्ट टर्म गोल को आपको उसको सही तरीके से रखना है कि आपको इस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करना है। एंड जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिसाइड करेगा कि आप अपने करियर में या अपने लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हो या आपके करियर या आपका फ्यूचर कैसा होगा, जो फोर्थ चीज़ है वो उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप अपना दिन का रूटीन जो है, मैक्सिमम रूटीन आपका सबका सिमिलर होता है, बट अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है या आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको कुछ अलग करना होगा। मतलब एक बहुत सिंपल लाइन कही गई है, इफ़ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट्स देन यू हैव टू टेक डिफरेंट एक्शंस। मतलब आप क्या करते हो कि आप डिफरेंट चीज़ हासिल करना चाहते हो या आप एक बहुत बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हो, बट क्या हम उसके लिए कोई डिफरेंट एक्शंस लेते हैं? नहीं।
अगर आपको कोई डिफरेंट चीज़ अचीव करना है तो आपको डिफरेंट एक्शंस भी लेना पड़ेगा। मतलब एक डिफरेंट इनपुट से ही डिफरेंट आउटपुट बनता है, सेम इनपुट से तो सेम ही आउटपुट आएगा, राइट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप डिफरेंट इनपुट्स दो ताकि आपका डिफरेंट आउटपुट जनरेट हो। सो अभी हमारे पास बोलने के लिए तो काफ़ी एक्सक्यूजेस आ जाते हैं कि क्या करें ऐसा डिफरेंट जिससे हमारी लाइफ में एक डिफरेंट हो या फिर हमारी लाइफ बाकियों की लाइफ से अलग हो आगे चल के। तो आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 1 घंटा, रोज़ का 1 घंटा आपको अलग से रखना है जिसमें आप कुछ डिफरेंट चीज़ करो, डिफरेंट चीज़ सीख सको, भले वो कोई भी चीज़ हो। या तो अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करो। सपोज आपको डिटरमाइन करना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पहले आप अपने स्ट्रेंथ्स को पता करो और फिर उस स्ट्रेंथ को फोकस करो और उसको अच्छे से पॉलिश करो और उसको अच्छा बनाओ ताकि आप दूसरों से अलग दिखो या दूसरों से ज़्यादा आउटस्टैंड करो किसी चीज़ में, ठीक है। या आपका जो पैशन है उस पैशन को फॉलो करो और उस पैशन के लिए 1 घंटा दो। बट हम में से कई लोग बोलेंगे कि हमारे पास दिन भर में टाइम नहीं निकलना, मतलब रोज़ का 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर आप एक संडे बोलो तो शायद हम कर ले, बट अगर आप एक संडे का सोचोगे या एक वीकेंड का सोचोगे तो महीने में सिर्फ 4 दिन मिलेंगे आपको। तो सिर्फ महीने के 4 दिन में आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे अच्छे से। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है लोगों की जिसमें कितना टाइम लगता है, उसको अगर एक बेसिक ऑन एन एवरेज जिस तरह से लोगों का टाइम स्पेंड होता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो भी काफ़ी टाइम आपके लिए बच जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 24 आवर्स आपको मिलते हैं पूरे दिन के, जो सभी को मिलते हैं, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप सोने में फॉर एन एवरेज जो यूजुअली जो हमारा सोने का टाइम होता है वो 7 से 8 घंटा होता है। जो बिलो 14 ईयर्स के हैं उनको 8 घंटा ज़रूरी है मिनिमम, और जो अबव 14 है उनको 7 घंटा भी चलेगा। लेकिन अगर आप 7 से 8 घंटा भी अगर सोते हो तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो अगर आपका 8 घंटा सोने में चला जाता है, ठीक है, बाकी आपका 9 घंटा जो आप ऑफिस में हो या अगर कोई स्कूल या कॉलेज में है तो उसके स्कूल या कॉलेज का टाइम और उसके ट्यूशन्स और पढ़ाई का टाइम अगर हम उसको भी हम कैलकुलेट करें तो भी वो 9 घंटे के आसपास आएगा। उसके बाद अगर आप सपोज़ ट्रैवल का टाइम काउंट करते हो कि लाइक 1 से 2 घंटा आपका ट्रैवलिंग में आता है एवरी डे। अगर कोई स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है तो उसका ट्रैवलिंग टाइम होता है, कोई ऑफिस जा रहा है तो उसका अगला ट्रैवलिंग टाइम होता है। उसको भी अगर हम ऐड कर दें, अगर सपोज उसको भी 1 से 2 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा ऐड कर दें हम, उसके बाद आपने आपका खाने पीने का या फिर आपके रेडी होना, ये सारी चीज़ें, इसके लिए भी अगर आपने 2 घंटा ऐड किया, सो अभी आपका 21 आवर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये सारी चीज़ों को जो हमने काफ़ी मैक्सिमम लोगों का जैसा टाइम यूज़ होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया है। उसके बाद आपके 3 घंटा बचता है। इस 3 घंटे में आप 1 घंटा आप किसी ऐसी चीज़ में यूटिलाइज़ करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ अच्छी हैबिट्स रखो, जैसे आप 1 घंटा एटलीस्ट कुछ एक्सरसाइज करो या आप योगा करो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। आपको जॉगिंग अच्छा लगता है, आपको स्विमिंग अच्छा लगता है, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप उस टाइम को यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद भी 2 घंटा बचता है आपके पास। उस 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए देना है। आपको ऐसी चीज़ें सीखनी है जो आपको स्किल वाइज इम्प्रूव करे, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाए, आपके पैशन को और अच्छे से बढ़ाए, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाले वक्त में आप लोगों से अलग स्टैंड आउट होंगे, क्योंकि आप अपने आप को ग्रो करने के लिए काम कर रहे हो। अगर आप वही दिन भर जो रोज़ का आपका एक्टिविटी है वही आप करते रहोगे तो आप उसी तरह के आउटपुट आपको मिलेंगे। अगर आपको डिफरेंट आउटपुट चाहिए, डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेगी, ओके। तो इस चीज़ों को इन तरह से आप मैनेज करो, टाइम को प्रॉपर मैनेज करोगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। सो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।